जो है मुख्य अतिथि के रूप में ये लोग आए हुए हैं, तो आप लोग सोना से तो आप लोग हम लोग मंदिर पड़ागर में पहुंच गए हैं और यहाँ पर जो है स्वागत के लिए यहाँ पर मंच बना रखा है और भूमि पूजन का कार्य इधर किया जाएगा ऊपर। तो हमारे अतिथिगण आज के और सामने विधायक प्रतिनिधि साहब और सामने मात्र देख सकते हो आप लोग। ये है हमारे जिया जी, बोलते कि मेरा ब्लॉग तो डालते ही नहीं हो, तो आज पक्का पड़ेगी। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर भूमि पूजन का कार्य किया जाएगा अभी। गुरु जी आचार्य जी मिष्ठान का वितरण करते हुए तो आप लोगों के यहाँ स्वागत के लिए सकते हो। यहाँ पर मातृ शक्ति पीछे बैठी हुई स्वागत के लिए सभी भाई लोग यहाँ पर। जलपान का कार्य किया जा रहा है, तो आप लोग जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों हमारी भूमि जरूर जो है उसके बारे में मैं अभी आपके पढ़ते जनता के सामने सुनाऊंगा। तो सारी आप तो हम जो उनका प्रोसीजर है आपके सम्मुख फॉलो कर रहे हैं। तो हमारी सभी की गुजारिश है, जो यह हमारी भूमि भरी की मांग है आप कृपया करके उन तक पहुँचा देंगे। उसके बाद अग्रिम कार्रवाई हमें माननीय कैबिनेट मंत्री अपने विधायक 68 विधानसभा सितारगंज उत्तराखंड के माननीय श्री सौरभ भागड़ा जी आगे की अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तब जाके हमारा शिष्टमंडल जहाँ भी जाना हो, मुख्यमंत्री आवास हो या उससे के बाद इस एप्लीकेशन को हम माननीय अतिथि जी को देंगे। इनके द्वारा हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री अपने विधायक 68 विधानसभा सितारगंज उत्तराखंड को सौंप दिया जाएगा दुबे जी के माध्यम से। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, हमने जो यहाँ पर अपनी भूमि भरने की मांग की है, क्या हमने पॉइंट प्रोग्राम लिखे हैं, क्या हमारी रिक्वेस्ट है, मैं डिटेल से बता देता हूँ। हमने आज सेवा में श्रीमान सौरभ भागड़ा जी कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार विषय सब्जेक्ट मुद्दा ग्राम कल्याणपुर तहसील सितारगंज जिला उधम सिंह नगर में शासन द्वारा वर्ग 8 को कृषि भूमि पर पट्टा देकर बसा गए परिवारों को भूमिधरी अधिकार दिए जाने के संबंध में, यानी कि भूमि हमें अलॉटमेंट 14 अगस्त 1977 को तवाघाट पलपला और दर इस एरिया में 14 अगस्त 1937 को आपदा आने के कारण भारत सरकार द्वारा हमें उत्तराखंड राज्य नहीं बना था। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग आते थे, हमारा राज्य उत्तर प्रदेश हुआ करता था। जब नवंबर 2000 में हमारा उत्तराखंड अलग हुआ तो शासन प्रशासन अलग हुए। डामरीकरण करने के लिए आपके सामने महापुराण का मंदिर है, यहाँ से लेकर नया बस्ती तक डामरीकरण, जिसका प्रावधान हमारे ब्लॉक प्रमुख थ्रू वहाँ पे से गया हुआ है। दूसरा, ये दौलत सिंह का घर से लेकर रघुवीर सिंह कार्की जी के घर तक डामरीकरण, और भरत सिंह कार्की से घर से लेकर हर सिंह धामी के घर तक, ये 3 रोडों में हमें बरसाती सीजन में
आवागमन के लिए आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं गुजारिश करूंगा कैबिनेट मंत्री महोदय से इन 3 रोडों को यथाशीघ्र वर्षा से पूर्ण कराने की असीम कृपा कर देंगे। हम उनके हमेशा हमेशा के लिए आभारी रहेंगे। ताली बजाइए आप। ये हमारी भूमि दर की मांग हमने आज पहली मरतबा माननीय मुखिया अतिथि दुबे जी के थ्रू कैबिनेट मंत्री जी को प्रेषित किया हुआ है। उसके बाद वो आगे की कार्रवाई करेंगे, उसके बाद हमें सूचना मिलेगी। और मेरे साथ बोलिएगा, माता पूर्णागिरी की जय, माता पूर्णागिरी की जय। माता रानी का सभी पे आशीर्वाद बना रहे। आज कल्याणपुर ग्राम सभा में उपस्थित हमारे समस्त बुजुर्ग माताएं, बहनें, बड़े और हमारे साथी सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। पहले तो में आज हमारे क्षेत्र के यशस्वी कैबिनेट मंत्री जी को उपस्थित रहना था और जब हमारे ग्राम सभा का प्रतिनिधि मंडल गया था तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था, परंतु आज अचानक माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम आ गया, जिसकी वजह से प्रोटोकॉल मिनिस्टर होने के नाते माननीय मंत्री जी सौरभ बहुगुणा जी को वहाँ उपस्थित रहना पड़ा। तो माननीय बहुगुणा जी आप लोगों से सभी से बहुत ज्यादा प्रेम है। उन्होंने कहा मैं तो नहीं आ पा रहा हूँ, पर मेरे स्थान पर मेरे प्रतिनिधि उमाशंकर दुबे जी आप लोगों के बीच में रहेंगे। तो आप कहीं पर भी मत ये समझिएगा कि जो आप आज पूर्णागिरी मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं, पुनः निर्माण कर रहे हैं, उसमें भी उनके द्वारा हमें कहा गया है कि जो यथासंभव सहयोग होगा, जो यथासंभव मदद होगी वह बिल्कुल की जाएगी। कहीं पर भी कोई कमी नहीं रखी जाएगी। ये दुबे जी के माध्यम से उन्होंने आप लोगों के लिए संदेश भिजवाया है। उसी के साथ अभी हमारे जो ग्राम सभा के लोगों ने हमारी हेलो तो जो अभी हमारी जो ग्राम सभा के लोगों ने अपनी मांग रखी है वह एक बिल्कुल जायज और बिल्कुल सही मांग है जो हम लोगों को उठानी चाहिए। माननीय मंत्री जी को दुबे जी के माध्यम से हम आपकी जितने भी मांगे, चाहे वो सड़क की, अभी आपने किसी सड़क का डामरीकरण करने के लिए शायद मांग रखी है, मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी की तरफ से, उनके प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, माननीय दुबे जी हम सब जो आप मांग रख रहे हैं उन पर पुरजोर कार्य करेंगे। आपका प्रतिनिधिमंडल या फिर कभी मंत्री जी जब इस क्षेत्र में उपलब्ध होंगे तो माता रानी का आशीर्वाद लेने भी आएंगे और जो आपकी जो समस्याएं हैं, जो आप लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं, वह तो निराकरण करना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है और इसे हम पूर्ण जिम्मेदारी समझते हुए उन सब समस्याओं का निराकरण भी भविष्य में करेंगे। बहुत अच्छी टीम है यहाँ से, हम लोगों की सब तरफ से हमें सहयोग मिलता है। आपकी पूरी बातों को हमने सुना कि कैसे कैसे पट्टे बंगाली समाज जो हमारे यहाँ रहता है और हम लोग छूट गए हैं। कई बार ऐसा रहता है कि हम अपनी बातों को सही से ढंग से रख नहीं पाते। हो सकता है कि ये बातें वहाँ तक ना पहुँच पाई हो या वो वहाँ तक ना पहुँची हो, क्योंकि बहुगुणा जी हमारे एक ऐसे प्रतिनिधि हैं, अगर आप देखेंगे कि उनके आने से जो ये सितारगंज का पिछड़ा हुआ इलाका था ये बहुत आगे चले गया। चाहे वो एजुकेशन में आप देख लीजिए इतनी जगह काम करा, चाहे शहर की हर छोटी बड़ी समस्या को लेकर अभी आपका कल्याणपुर का रोड डामरीकरण हुआ है, कितने वर्षों से नहीं हुआ था, जबकि भैया को इसकी खुद चिंता थी, माननीय मंत्री जी को इसकी चिंता थी और उन्होंने ये विनोद कार्की जी से कहा भी था कि यार वो तुम्हारे वहाँ की जो सड़क है और इस मंदिर को जो भी सहयोग होगा वह सहयोग माननीय मंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। यह उन्होंने अपने शब्दों में कहकर माननीय दुबे जी के माध्यम से हम तक कहलवाया है, आप तक ये संदेश देने को कहा है। कई बार ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं, आप लोगों से भी क्षमा प्रार्थी हैं, आपको इतनी गर्मी में इतने समय तक यहाँ बैठाए रखना पड़ा, पर क्या करें, सामाजिक मजबूरियां होती हैं, हर बड़े सयाने का ख्याल रखना पड़ता है। अगर आज मुख्यमंत्री जी का अचानक दौरा ना पड़ा होता तो माननीय कैबिनेट मंत्री जी आप लोगों के मध्य होते और माता रानी का आशीर्वाद लेते। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं यहाँ पर अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम हमेशा आप लोगों के साथ खड़े थे, हम हमेशा आप लोगों के साथ खड़े हैं। आपकी जितनी भी मांगे होंगी उन पर पूर्ण रूप से कार्रवाई की जाएगी। मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि जो भी आपका शिष्टमंडल है उसमें कुछ अच्छे और एक्टिव लोगों को चुन लीजिए। जो आपने यहाँ पर अपनी भूमि धरी की मांगे रखी हैं उन मांगों को हम आगे तक ले जाएंगे, उन मांगों को
हम मतलब चाहते हैं कि इसी 4 साल के अंदर अंदर में आप सब लोगों को भूमिधरी मिले और लोगों की तरह आपको भी भूमिधरी मिले। तो आप एक अपना शिष्टमंडल बना लीजिए। माननीय विनोद कार्की जी हमारे कार्की अंकल हैं, गजेंद्र कार्की लोग हैं, अभी हमारे कुंवर साहब हैं, पुराने सभी लोग बैठे हुए हैं आगे पीछे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सारे लोग गाँव में बैठकर एक मीटिंग कर लीजिएगा, एक शिष्टमंडल बना लीजिए 5 या 6 लोगों का, जो आपकी लड़ाई को आगे बढ़ाते रहे। समय समय पर जो भी कागजी कार्रवाई करनी हो या जो कागज आपने उपलब्ध कराने हो या शासन प्रशासन से जो स्तर पर भी बात करनी हो, वो आपका शिष्टमंडल समय समय पर जा सके। नंबर 2, अभी फौजी साहब ने कहा कि किसी सड़क का डामरीकरण होना है, तो वो आपने प्रस्ताव में लिख के दिया है, दुबे जी को मिल गया है। यह भी प्रस्ताव आपका माननीय मंत्री जी तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके बाद अन्य कोई भी मांग होगी तो उस पर भी काम करेंगे। और बाकी मेरा फिर आप लोगों से बड़ा हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी है कि आज माननीय कैबिनेट मंत्री जी आप लोगों के बीच उपस्थित नहीं हो पाए। और मैं इस मंच के माध्यम से आज आपको आश्वासन देके जा रहा हूं कि अगली बार जब भी माननीय कैबिनेट मंत्री जी यहाँ होंगे, हम चाहे मंदिर में या कहीं पर भी साथ बैठे, फिर से साथ बैठेंगे। और जो पूर्णागिरी माता मंदिर का मंदिर है, उसमें विधायक निधि से जो भी सहयोग होगा, अधिकतम सहयोग आप लोगों के लिए किया जाएगा। धन्यवाद। होने जा रहा है 2024 में 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। उन्होंने वादा किया था कि 2 साल जीतने के बाद 2 साल बाद मैं जो है आपको भूमिधरी दिलाऊंगा। तो हमारे 2 साल बाद कान खुले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हेलो, मैं सबसे पहले तो आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि देर से आया, आप लोगों को गर्मी में काफी परेशान होना पड़ा। आप लोगों की मांगे जो हैं मैं माननीय मंत्री जी तक पहुंचा दूंगा और जो भी कार्य हैं वो सारे कार्य पूरे कराए जाने के लिए पूरी तत्परता से लगेंगे माननीय मंत्री जी। और आपके वर्ग 8 की जो मामला है उसमें भी माननीय मंत्री जी लगे हुए हैं। कृपया आप लोग अपना एक शिष्टमंडल लेकर के, उन्होंने कहा भी है कि आप लोग अपना एक शिष्टमंडल तैयार कीजिए और उसको लेकर के हम देहरादून माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तक चलेंगे और इस कार्य को भी कराएंगे। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। एक करना चाहूँगा, जब होगा इनका भी आप कर दीजिएगा। ये अलग अलग तौर हैं, हमारे लिंक रोड है। जब भी होगा डामरीकरण या जो भी आरसीसी हो, जिन भाई लोगों ने एप्लीकेशन लिख के लाया उन्होंने उनको प्रूव कर दिया है। जहाँ जिनकी रोड है जानिए। एक माता श्री हमारे पास आई थी मकान के लिए, मकान का प्रोसीजर प्रधान जी करेंगे। ये मंत्री जी। तो गाइस अभी का ब्लॉग यहीं तक जो है। अब यहाँ पर का कार्य हो चुका है और सभी लोग जा रहे हैं अपने जगह पर। आप करिए काम हम, ठीक है। बहुत बहुत बधाई आप सभी। हमारा मेन काम भूमिधरी में लगते हैं। लगे भैया, वैसे नहीं लगे, हमें लगेगा सर 5 साल 10 साल लगे। अरे नहीं।